हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी जो है एकदम अच्छे तरह से चल रहा होगा। आप लोग डेली क्लास कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन वगैरह कर रहे होंगे। तो आज फ्रेंडशिप डे है। हम जो है क्या कर रहे हैं, तो फ्रेंडशिप डे के दिन जो है लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। देखो, लाइफ में क्या होना चाहिए, फ्रेंड्स होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए। दोस्त के बिना लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, आप लोग जो अच्छे अच्छे बहुत सारे दोस्त बनाओ। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, तब जब बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त बनाएंगे तो कुछ दोस्त फनी होंगे, कुछ दोस्त मोटिवेशन वाले होंगे, कुछ लोग दोस्त जो इमोशनल होंगे, कुछ दोस्त होंगे जो यूनिक होंगे। यानी कि अगर फनी दोस्त है तो आपका मूड कैसा भी उसके पास जाओ वो आपको स्माइल दिला देगा। फिर अगर मान लो जो कोई मोटिवेशन वाला है, मोटिवेशन कम हो गया, उसके पास जाएंगे वो मोटिवेशन दे देगा तो हम कोई भी काम कर लेंगे। फिर उसी तरह कोई ऐसा दोस्त होगा जिसको आप जो है अपना प्रॉब्लम बताओगे तो वो आसानी से सुनेगा, उसका सॉल्यूशन देगा। और कुछ ऐसा हो भी दोस्त होंगे जिसको प्रॉब्लम बताओ तो वो हमेशा आपके साथ है। हाँ दोस्त, कॉल किए, कहाँ हो, आ रहे हैं। बस ऐसा दोस्त होना चाहिए, बहुत सारे दोस्त होना चाहिए अच्छे अच्छे। तो दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता कोई है तो रिलेशन है तो वो दोस्ती का है। तो इसलिए दोस्ती बनाओ। लड़कियों की दोस्ती की बात करने नहीं कर रहे, लड़कियों की भी दोस्ती अच्छा होता है, बट उसको जब बुलाओ तब नहीं जाते। ये क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स घर में सब जाने के लिए अलाउ नहीं करते। तो इसलिए तो मेरा नाम अनिकेत कुमार और मैं आप लोगों की स्वागत करता हूँ अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रैंकर्स रूम। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिजिक्स की क्लास देखते हैं। तो अब हम लोग डेली की तरह आज भी हम लोग क्या करें, तो पहले लास्ट क्लास के रिकैप करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर आज की क्लास का स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, तो लास्ट क्लास में हम लोग जनरल डिफरेंशिएशन देखे थे। जनरल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, यानी कि अगर मान लो y जो x पर डिपेंड कर रहा हो और x t पर, तो dy बाई dt निकालने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वही हम लोग का जनरल डिफरेंशिएशन। या y x पर डिपेंड कर रहा है बट x टाइम पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है या पता नहीं है, या डिपेंड कर भी रहा है नहीं पर कर रहा है या पता नहीं है, तो उस टाइम अगर हम लोग क्या करना होगा, dy बाई dt निकालना होगा, तो वही मेथड का हम लोग यूज करते हैं। और उसी पर जो हम लोग क्या देखे थे, क्वेश्चन देखे थे बहुत सारा। तो डी वाई बाई डी टी यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग का डिफरेंशिएशन करना है उसको नीचे और जिसका करना है उसका ऊपर है। हम चेन रूल में भी क्या होता है, तो जो हम लोग का जो भी हम लोग का फंक्शन होता है पावर वाला, तो पावर का डिफरेंशिएशन इनटू डब्बा का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वहां डब्बा की जगह पर एक्स था। बट अगर एक्स नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो उस डब्बा की जगह पर हम लोग का एक्स है, तो वही हम लोग का डी एक्स बाई डी टी जो हम लोग का आता था यही। तो आज तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे। उसके बाद जो है डिफरेंशिएशन तो हो गया था, इंटीग्रेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए, आप स्टार्ट कीजिए मैक्सिमम मिनिमा। तो क्या है, तो मैक्सिमम मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी हम लोग का ग्राफ है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो वही पता करने के लिए जो हम लोग मैक्सिमम मिनिमा यूज करें। जैसे क्या होता है, आप लोग जो साइन का ग्राफ देखे होंगे, तो साइन का ग्राफ जो है कुछ इस तरह से होता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो यही जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो हम लोग इसी पता करेंगे मैक्सिमम मिनिमम पर, यानी कि कैसे जो हम लोग किस तरह से जो है मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम जो आप लोग कंसेप्ट में जाएंगे, जो ऐसा क्यों करते, जो हम बताएंगे जैसे ऐसे करेंगे। कुछ लोग क्या होता है, आप लोग कहीं पर भी देखोगे ज्यादातर, तो वहाँ क्या होता है, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए जो है
क्या बता दिया जाता है, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए फिजिक्स में बता दिया जाता है जो पहले dy बाई डी एक्स निकालो, उस dy बाई डी एक्स को जो है 0 के बराबर करो, इक्वल टू 0 करो, वहां से x1 x2 कुछ भी आएगा, वहीं पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा यह चेक करने के लिए क्या करते, dy बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करो, यानी कि डबल डिफरेंशिएट, जो फंक्शन था उसका डबल डेरिवेटिव निकालो। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा हो जाएगा, अगर निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा आ जाएगा। बट ऐसा क्यों करते, वह भी आज की क्लास में जो हम फील देंगे। फिजिक्स का मतलब ही होता है फील, इसीलिए फील देंगे। तो लास्ट अभी हम लोग डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन हम लोग जो है पढ़े थे, तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम लोग का क्या था, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही होता है डिफरेंशिएशन का मतलब यही था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यह हम लोग क्या होता है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या था, x2 माइनस x1, यही हम लोग क्या था, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यही तो हम लोग का tan थीटा आ रहा था। हम जब स्लोप बताए थे वहां बताए थे, अभी एक बार रिकैप भी करा देंगे। तो हम लोग क्या होता है, तो tan थीटा, एंड स्लोप भी क्या होता है, तो स्लोप भी तो हम लोग का tan थीटा होता है, तो यही तो हम लोग का स्लोप हो जाएगा। यानी कि जो कोई भी हम लोग का फंक्शन होगा उसका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालने आए, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, वह tan थीटा के बराबर, वही हम लोग का क्या होता है, स्लोप होता है। तो आप जो है रिकैप कर ले, इतना एक पार्ट आप याद रखिए, अभी तक इसको जगह नहीं है तो हमको मिटाना पड़ेगा, तो इसको हम मिटा रहे हैं। एक चीज आप लोग जो है अभी याद रखिए, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेल्टा वाई बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद, यानी किसी में भी रेट ऑफ चेंज आ जाए किसके रिस्पेक्ट में, तो उसको नीचे रख कर इस तरह से कर देंगे तो हो गया, ठीक है। tan थीटा आ गया, वो हम लोग का स्लोप। ओके, अब जो है जब स्लोप पढ़ाए थे तो वहां वाला पार्ट को जो हम रिकैप करा रहे हैं। इस तरह से जो है कोई ग्राफ है, क्या मान लो हम जो यहाँ एक्स एक्सिस है, ये हम लोग का वाई एक्सिस, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 से गए 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 कहीं किसी पॉइंट पर हम लोग x1 पॉइंट पर हम लोग आए, x1 पॉइंट पर आए, तो जैसे ही x1 पॉइंट पर देखे तो वहां x1 पॉइंट पर कुछ ना कुछ का हम लोग का y का वैल्यू आ गया, तो उसको मान लेते हैं y1। उसके बाद फिर आगे गए 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 कहीं रुक गए, यहाँ मान लो जो यहाँ पर जो हम लोग रुक गए, यहाँ क्या हो गया, तो ये x2 हो गया, यानी कोई x डिस्टेंस गए तो वहां हम लोग कुछ y भी आया होगा, तो ये हम लोग का y मान लेते हैं। ये हम लोग का y, अब हम लोग बात करेंगे इतना पार्ट क्या हो जाएगी, तो ये वाला पार्ट तो हम लोग का, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा हम लोग को y2 माइनस y1। तो अगर हम यहाँ से इस तरह से अगर लाइन खींच दें तो ये हम लोग क्या हो जाएगी, तो ये तो हम लोग का एक लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ तो हम लोग कोई एक एंगल बन रहा है, यही हम लोग का थीटा हो गया, थीटा हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा, यहाँ हो गया थीटा हो गया, तो यहाँ हम लोग को y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस, ये अगर एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा हो जाएगा। हाँ, इतना बात तो हम लोग का पता था। तो वहां से हम लोग कहा था तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता था, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है, यही था। अब हम लोग बात करें, अगर मान लो ये डेल्टा एक्स क्या है, नोट स्मॉल, अगर डेल्टा एक्स अगर हम लोग का स्मॉल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो डेल्टा एक्स अगर स्मॉल नहीं है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होता है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज हम लोग बोल देते हैं। रेट ऑफ चेंज, यही हम लोग का डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज बोल देते हैं, वही तो हम लोग का tan थीटा आ रहा है।
तो वही हम लोग का tan थीटा आ रहा है, वही हम लोग का यही tan थीटा जो है हम लोग का tan थीटा आ गया, तो यही हम लोग का स्लोप हो गया। यह किसका स्लोप हो गया? तो ये जो लाइन है इसका ही स्लोप हो गया, तो ये हम लोग का हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या है? तो ये हम लोग क्या है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यही चीज हम बताए थे जब स्लोप पढ़ा रहे थे। यहाँ हम लोग रिकैप करा दिए आप लोग क्या क्या होता है, इस तरह से किया तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 आ गया। यहाँ एंगल बन रहा, देखे कि यहाँ से जैसे ही हम लोग लाइन खींचे दोनों को, तो यहाँ हम लोग का एंगल बन रहा था, थीटा एंगल बन रहा है, तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा। तो एक्स हम लोग का स्लोप क्या होता है, तो एक्स एक्सिस को जो है किस पॉइंट पर, एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन जो है जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वहां से उसका एंगल क्या है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो है लाइन जो कट कर रहा है वहां से वो कितना एंगल बना रहा है, उसी को अगर हम लोग tan में ले लेंगे तो वही हम लोग का स्लोप था, तो वही हम लोग का tan थीटा, तो ये हम लोग का y2 माइनस वही था हम लोग का स्लोप ऑफ लाइन आ गया। उसके बाद ये हम लोग क्या हो गया, तो ये अगर हम लोग का डेल्टा एक्स अगर हम लोग का बड़ा है, यानी कि ये बहुत बड़ा है, और मान लो जो डेल्टा एक्स को छोटा करते गए, अगर हम लोग डेल्टा एक्स को छोटा करते जाएंगे, तो ये वाला पार्ट भी हम लोग का छोटा होगा, होते 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 किसी एक पॉइंट पर आ जाएगा। क्या होगा, सो आप दिखा रहे हैं इधर देखो। तो हम लोग जो है क्या कर दिए, डेल्टा एक्स को छोटा करते 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 बहुत छोटा कर दिए। मान लो जो कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं, डेल्टा एक्स को जो है हम लोग कुछ इस तरह से जो है कर दिए, हम लोग का हो गया डेल्टा एक्स, ये हो गया डेल्टा वाई, इतना छोटा कर। इसके रिस्पेक्ट में जो हम जो यहाँ पर जब बात करें, हमको तो जूम करने के लिए अभी कुछ नहीं, बट अगर इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनेगा, ये हम लोग का हो जाएगा डेल्टा वाई, ये हम लोग का डेल्टा एक्स हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ की बात कर ले इस पॉइंट पर, तो यही कह रहा है ये हम लोग का डेल्टा एक्स। तो अगर डेल्टा एक्स अगर हम लोग कहा है वेरी स्मॉल या स्मॉल बोल देते हैं, अगर हम लोग का डेल्टा एक्स अगर स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या उसी को हम लोग dy बाई डी एक्स बोल देते हैं। यहाँ हम लोग का होता है dy बाई डी एक्स, या डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, या dy बाई डी एक्स बोल देते हैं उसी को। तो हम लोग क्या होता है, तो हम लोग का स्लोप को ही दिखाता है। तो यहाँ भी तो हम लोग का tan थीटा होता है, यहाँ भी हम लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी हम लोग का tan थीटा होता है, tan थीटा होता है, यहाँ पर भी एंगल हम लोग का थीटा बनेगा, यहाँ पर भी जो एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा, तो वहाँ भी हम लोग का एंगल थीटा होता है। तो यहाँ भी हम लोग का स्लोप का ही बताता है, बट किसके स्लोप को, तो ये हम लोग का यहाँ क्या खींचे, तो यहाँ एक किसी पॉइंट की बात है, किसी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, तो हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट दिखा रहा है। ये हम लोग क्या हो गया, तो हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलिए रिकैप हो गया, अगर आप लोगों को समझ में आ गया, रिकैप हो गया, थम्स अप साइन कीजिए। अभी कुछ समझ में नहीं कि हम कहाँ आप लोगों को ले जा रहे हैं, बट जैसे जैसे ले जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ हम एक्चुअल में कहाँ ले जा रहे थे। चलिए हो गया होगा नोट। जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं, जिनका मन नहीं है कि हम नोट नहीं करेंगे तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं, बस एक बार रिकैप करा है। डिफरेंशिएशन और ये दोनों का मतलब जो है मीनिंग हम लोग बता दिए। डिफरेंशिएशन भी रेट ऑफ चेंज होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पर भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही हम लोगों का आया है। अब हम बात कर लेते मेन एक्चुअल जो है मैक्सिमा मिनिमा की। अब ये सब पार्ट जो है आप नोट कीजिए।
ये वाला पार्ट है। तो इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ का मैक्सिमा क्या है, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है, तो मैक्सिमम पॉइंट इस जगह पर है। और इस ग्राफ में देखो इसका मिनिमम, मिनिमम यानी कि सबसे कम वैल्यू कहाँ है, तो सबसे कम वैल्यू तो हम लोग का यहाँ है, ठीक है। इस ग्राफ का मैक्सिमा यहाँ है, इस ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट यहाँ। तो इस जगह पर अगर हम लोग बात करें स्लोप की, इस पॉइंट पर हम लोग कहते हैं स्लोप हम लोग कहते हैं तो एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ। अगर मान लो जो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है। अगर एक्स एक्सिस क्या है तो वाई एक्सिस के अगर हम लोग का पहले एक्स एक्सिस के 90 डिग्री तो उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर की बात करें तो मैक्सिमम, मैक्सिमम में देखो यहाँ स्लोप क्या है, स्लोप हम लोग कहते हैं 0। और इस मिनिमा में देखो, मिनिमा में भी देखो तो मिनिमा में भी स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप इसमें भी तो हम लोग का 0 ही आ रहा है। यानी कि आप तो मैक्सिमम पॉइंट हो, यानी किसी भी ग्राफ का मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, यहां से क्या समझ लो उसका स्लोप 0 होगा। यहां से हम लोग क्या देख लिया है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप 0 एंड स्लोप। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले स्लोप क्या था, तो हम लोग एक पहले तो लाइन के स्लोप देखे, उसके बाद हम लोग जो है टेंजेंट का स्लोप दे। स्लोप क्या था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। एवरेज की बात कर लेंगे तो हम लोग का डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अगर मान लो जो डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है तो हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स हम लोग आ रहा है, यानी कि स्लोप हम लोग का 0, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स भी हम लोग क्या हो जाएगा, तो 0। यहां से क्या देख लिए, तो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पर हम लोग क्या होगा, तो यहां से हम लोग अब समझ में आ गया कि मैक्सिमा और मिनिमा पर जो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स क्यों 0 करते हैं, इसलिए 0 करते हैं क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा पर जो है स्लोप क्या होता है, 0 होता है। स्लोप ही हम लोग का डिफरेंशिएशन ही हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स ही हम लोग का स्लोप होता है, तो इसलिए जो उसको 0 करते हैं। आ गया समझ में। अब बात करते हैं कि हम लोग डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यानी कौन हम लोग का मैक्सिमा, कैसे हम लोग पहचाने कौन मैक्सिमा और कौन मिनिमा है। तो उसके लिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ कोई लड़का है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक्स यहाँ एक्स से जो आगे जा रहा है, एक्स एक्सिस में जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो मान लो जो एक्स एक्सिस पर वो यहाँ आया, तो इस पॉइंट पर अगर स्लोप की बात कर लेंगे, 30 पॉइंट पर स्लोप की बात कर ले, 30 पॉइंट पर स्लोप क्या है, 30 पॉइंट पर स्लोप जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव हम लोग कैसे जाने, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ एंगल देखो, यहाँ एंगल हम लोग का एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव। उसका फिर गए 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 फिर आगे गए, यह लड़का फिर आगे गया 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 इस पॉइंट पर आगे। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग स्लोप की बात कर ले, तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक है। तो स्लोप कैसे निगेटिव है, तो ये वाला पॉइंट है, यहां से टेंजेंट खींचे, यहाँ हम लोग एंगल जो ऑब्ट्यूज आ रहा है, स्लोप क्या है, यहाँ हम लोग का निगेटिव है। तो यहाँ एंगल क्यों निगेटिव है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है, स्लोप हम बहुत अच्छे से बताए। तो यहाँ से देखो इधर हम लोग का स्लोप पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, यानी कि हम लोग के यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है, तो कब हम लोग का मैक्सिमम, अगर मान लो जो स्लोप पॉजिटिव है उसको आगे गए 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 फिर स्लोप 0 हो गया, फिर अगर स्लोप निगेटिव हो गया, पॉजिटिव था 0 हुआ फिर निगेटिव हो गया, तो क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। और इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में अगर मान लो जो कोई यहाँ है, इसमें लड़का था, ये कोई लड़की है, इसके बाल वगैरह जो बना देते हैं, ठीक है, ये गंजा है, लड़का जो भी है गंजा इधर ही जा रहा है, फिर इसमें ही कोई गर्ल्स है, लड़की है, जा रही है आगे, आगे जा रही है, तो वो यहाँ है। तो इस पॉइंट पर देखिए, तो हम इस पॉइंट पर आकर वो रुक गए, तो हम पूछे जो स्लोप क्या है, इस पॉइंट पर खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गए, और हम पूछे जो उस पॉइंट के पास स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ले ली, तो वो बोली जो एंगल तो ऑब्ट्यूज है, यानी कि स्लोप निगेटिव है, तो वो क्या बोल दी, स्लोप क्या है, निगेटिव है। फिर वो आगे गई 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 गई, फिर किसी पॉइंट पर स्लोप 0 हो गया, तो वहां हम उसको कुछ नहीं बोले, वो पहले ही हम देख चुके थे कि स्लोप 0 कहाँ आ रहा,
फिर वो आगे जा रही है जा रही है जा रही है, फिर वो इस पॉइंट पर आ गई। तो फिर इस पॉइंट पर आ गई तो हम पूछे, इस पॉइंट पर भी हम पूछे जे स्लोप क्या है, तो वो स्लोप क्या बोल दी, वो क्या बोली कि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एंगल एक्यूट एंगल है, तो स्लोप क्या है, तो पॉजिटिव है। तो देखो अगर मान लो जैसे आप यहाँ से फिर से अच्छे से ध्यान दो, अगर स्लोप क्या है, अगर स्लोप निगेटिव है, पहले स्लोप निगेटिव है फिर जीरो हुआ फिर पॉजिटिव है, यानी कि वहां हम लोग का मिनिमम मिला। और मैक्सिमम वाले पार्ट में क्या हो रहा है, तो हम लोग का स्लोप क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े स्लोप पॉजिटिव था, जीरो हुआ फिर निगेटिव हो गया, तो मैक्सिमम, यानी कि अगर हम लोग एक्स में चेंज कर रहे हैं तो स्लोप में क्या चेंज आ रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इसमें हम लोग क्या हो रहा है, तो इसमें अगर हम लोग एक्स में आगे जा रहे हैं तो इसमें हम लोग का स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है यानी कि हम लोग का मैक्सिमम मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है, स्लोप जो हम लोग का इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वहां हम लोग का मिनिमम मिलेगा। तो यहाँ से क्या बात कर लेंगे, वही से हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग का स्लोप चेंज हो रहा है, चेंज होता है यानी कि स्लोप किस एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स अगर हम लोग का चेंज हो रहा है तो स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है वह भी हम लोग पता कर लेंगे, तो वही हम लोग का हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोप किस रेट से चेंज करा है। स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का, रेट ऑफ चेंज का मतलब डी बाई डी एक्स हम लोग का, डी बाई जो भी हम लोग का जिसके रिस्पेक्ट में, तो डी ऑफ किसके रेट, किस बात का रेट ऑफ चेंज ऑफ, वहां हम लोग वाई बताते थे, यहाँ वाई लिख देते थे, बट यहाँ हम लोग का स्लोप है तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, स्लोप। और किसके रिस्पेक्ट में हो रही है बात, तो रिस्पेक्ट में हो रही है हम लोगों का एक्स के, तो डी एक्स ले लेंगे। और स्लोप हम लोग इससे पहले देखे थे, तो यही हम लोग का स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स, और इसके अंदर फिर से एक बार जो है डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे, यहाँ हम लोग का डी हो गया, फिर इसमें हम लोग रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो यही से हम लोग क्या हो गए, तो यही से तो हम लोग आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस ग्राफ के लिए बात करें, तो इस ग्राफ के लिए डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, तो हम लोग क्या है, क्या मिला है, निगेटिव। तो निगेटिव अगर हम लोग का मिलेगा तो वहां हम लोग कौन क्या चीज मिलेगा, तो मैक्सिमा। समझ में आ गया। अब लोग थम्स अप साइन की क्यों, जो हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स में डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, समझ में, यह चेक करने के लिए वहां हम लोग का स्लोप में क्या चेंज आ रहा है, स्लोप के चेंज से ही हम लोग पता कर लेंगे कि हाँ मैक्सिमा है या मिनिमा है। चलिए नोट कीजिए, हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिएगा और नोट कीजिएगा। अब हम लोग बात कर लिए इस ग्राफ पर आते हैं, इसमें अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें हम लोग का स्लोप क्या हो रहा है, तो स्लोप और जैसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या हो रहा है, तो स्लोप हम लोग क्या हो रहा है, तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यानी कि स्लोप अगर पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो हम लोग क्या मिल रहा है, मिनिमा। स्लोप क्या मिल रहा है, मिनिमा। यहाँ आप लोग कुछ चीज देखो, यहाँ कोई लड़का, लड़का पहले पॉजिटिव था, वो जात कर धीरे 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 गया, मान लो किसी के पीछे भी गया होगा, आप लोग समझते हैं किस कहाँ गया होगा, कैसे गया, तो गया गया पॉजिटिव तो फिर निगेटिव हो गया, कंगाल हो गया। लेकिन कुछ इसके पास पैसे था, जा रहा है कहीं, जा रहा है जा रहा है, बहुत पैसा था इसके पास पहले, ठीक है, पॉजिटिव था, बहुत पैसा था, फिर गया गया निगेटिव हो गया, जीरो हो गया, फिर निगेटिव हो गया। इसके पास देखो एक कोई लड़की है, पहले निगेटिव थी, पहले उसके पास कुछ नहीं था, दूसरे से ही लेकर खाती थी, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, मान लो जो इसी के साथ आगे बढ़ी, तो इसके पैसा जो रख कर जो जीरो पर आए या भी जीरो, उसके बाद इसका जो सारा लेकर ये पॉजिटिव हो गए और इसको निगेटिव कर दिए। ये किसी से पैसा मांग मांग कर इसको देता था, तो या निगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया, और उसके बाद दोनों का कहानी खत्म। चलिए नोट कीजिए, ये सब मजाक की बातें हैं, इतना नहीं करेंगे तो आप लोगों को मजा भी आना चाहिए, हंसी मजाक भी करना है और क्लास में और पढ़ाई भी जो है बहुत अच्छे तरह से करना है। तब मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट समझ लीजिए। अब उसके बाद अगर हम लोग का मैक्सिमम टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमा, फॉलो फॉलोइंग रूल,
यानी कि हम लोग का मैक्सिमम मिनिमा अगर हम लोग का निकालना होगा तो कौन से रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है एक समरी की बात करें। समरी यानी कि मैक्सिमम मिनिमा अगर हम लोग का निकालना होगा तो हम लोग क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे, सो बात करें। समरी, समरी किसके लिए है, मैक्सिमम मिनिमा हम लोग का निकालने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, उसको जो हम लोग जीरो कर देंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो वहां से x1 और x2 जो है कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या करें, थर्ड स्टेप में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले, यानी कि डबल डेरिवेटिव निकाला। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वहां हम लोग का मिनिमा मिलेगा। अगर मान लो जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की है, अगर डबल डेरिवेटिव निकाले और वहां निगेटिव हो गया तो वहां हम लोग का मैक्सिमा मिलेगा। ये चीज आप लोग याद रखिए, बस इतना ही करना है। मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट आएगा तो हम लोग को बस इतना ही करना है। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर डी स्क्वायर वाई, उसके बाद फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालो, उसको जीरो के बराबर कर दो, वहां से कुछ पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, इस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या हम लोग कैसे चेक करें, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करके हम लोग देख लेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालकर पॉजिटिव है तो हम लोग का मिनिमा, निगेटिव है तो मैक्सिमा मिलेगा। जैसे एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या फाइंड करना है, यानी कि जो अब हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकाले, उसको जीरो के बराबर कर देंगे, यानी कि कहाँ हम लोग का स्लोप जीरो होगा, सो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। तो जहां स्लोप जीरो होगा वहां हम लोग का मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमा, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, तो हम लोग को वाई इक्वल टू, तो सबसे पहले तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाले, टू एक्स प्लस टू आ गया। उसके बाद इसको जो है जीरो के बराबर कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर देंगे, तो जीरो के बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस वन आ गया। यानी कि या तो एक्स की एक्स इक्वल टू माइनस वन पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वाई का, या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि एक्स इक्वल टू माइनस वन पर जो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम, तो उसके लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकाले टू एक्स, जिसका अगर हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे तो हम लोग का टू ही आ जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो यानी कि जीरो से बड़ा है तो यहाँ हम लोग क्या मिलेगा, मिनिमा, यानी कि x इक्वल टू माइनस वन पर मिनिमा मिलेगा। अब उसके बाद मिनिमा मिल गया तो वहां से हम लोग का पूछ सकता है कि x इक्वल टू माइनस वन पर जो हम लोग माइनस वन आए, वहां हम लोग का उसका सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो y की मिनिमम वैल्यू अगर हम लोग का निकालो, y मिनिमम, तो वहां हम लोग x की वैल्यू जो है माइनस वन पुट कर देंगे तो माइनस वन के स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो वन माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस वन आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए, आप जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन लिखिए, एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर जाएंगे। मैक्सिमम मिनिमा बस आप लोग कंसेप्ट तो समझिए, बस एक दो क्वेश्चन करा देंगे, बस हो जाएगा। इफ y equals to 5x square minus 2x plus 3, then find
मिनिमम यानी कि हम लोग y इक्वल टू इतना है तो इसका हम लोग का मिनिमम वैल्यू, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग का मैक्सिमम मिनिमा का हम लोग का कंसेप्ट आ गया। यहाँ पर भी हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट, यानी कि मैक्सिमम मिनिमा है हम लोग का पूछा, तो सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो y इक्वल टू हम लोग का पता है 5x² माइनस 2x प्लस 3 है। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स हम लोग निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स अगर इसका निकालेंगे तो हम लोग कहा जाएगा 10x माइनस 2 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो इसको नहीं, माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है हम लोगों का, dy बाई डी एक्स को जो हम लोग किसके बराबर करना है, 0 के, तो 0 के जैसे ही बराबर करें, यानी कि 10x माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2/10 है, यानी कि 0.2 आ गया। उसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू। एक तो हम लोग को पता चलेगा जे x इक्वल टू 0.2 पर, यानी कि 2/10 पर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम, या मिनिमम पूछ रहा है, तो क्या यहाँ इस पॉइंट पर मिनिमा ही मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये पार्ट है, इसका हम लोग डबल डेरिवेटिव जैसे ही हम लोग करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या हो रहा है, 10 आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी कि मिनिमा मिलेगा। मिनिमम मिलेगा। अब y की हम लोग का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो वहां हम लोग पुट कर देंगे x का वैल्यू हम लोग का x इक्वल टू 0.02, पुट x इक्वल टू 0.2, जैसे ही हम लोग 0.2 इसमें पुट कर देंगे 0.2, तो वहां से हमने क्या हो जाएगा, तो y की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो y मिनिमम क्या हो जाएगा, तो y मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 2/10 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2/10 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4/100 माइनस 4/10 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 40 प्लस 100, तो यहाँ 120 तो 80/100 हो जाएगा, यानी कि 0.8 आंसर आ जाएगा। y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगा हम लोग को 0.8। समझ में आ गया तो आप लोग थम्स अप कीजिए और हार्ट का साइन बनाइए और लिख दीजिए क्लियर हो गया, CHG लिखिए, क्लियर हो गया, CHG लिखिए, क्लियर हो गया। अगर समझ में आ गया तो लिखिए CHG, क्लियर हो गया। चलिए नोट कीजिए, जिनका हो गया है नोट सही है, नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। देखो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज आप लोग समझो, देखो आप लोग एक चीज समझो, अगर समझ में, यानी कि आधा समझ में आ रहा है आधा समझ में नहीं, तो आप लोग एक चीज समझो, क्या एक चीज आप लोगों के लिए नए है, न्यू है, तो न्यू चीज को, अगर नया चीज को कभी भी समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग जो इसको टाइम दीजिए एकदम अच्छे से, जो आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x, वेयर a and b
आर पॉजिटिव कांस्टेंट, देन फाइंड मैक्सिमम तो हम लोग क्या करना है, कर रहे हैं जी वाई इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वेयर ए एंड बी हम लोग का पॉजिटिव कांस्टेंट, देन फाइंड मैक्सिमम। कुछ जैसे ही यहाँ ए बी एक्स साइन ये सब साइन वगैरह है क्या होता है, तो कुछ लोग डर जाते हैं ये कैसे करेंगे। नहीं डरना नहीं, आप लोग कलम चलाइए, कलम चलाते रहिएगा तभी सीख पाइएगा। हाँ ठीक है, गलती होगा तो हम है ना बताने के लिए, गलत होगा कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या बता रहा है वाई, हम क्या सोच रहे हैं कैसे सोच रहे हैं वो आप लोगों को सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग वाई इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमा निकालना है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा निकालना है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो निकाल दिए डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस कॉस एक्स। उसके बाद हम लोग का बी बाहर आ गया, बी लिख दिए कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन, तो माइनस से हो जाएगा तो माइनस साइन एक्स। अब हम लोग जो इसी को जो जीरो, उसके बाद फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या कर देते हैं जीरो के बराबर, तो इसको जीरो के बराबर जैसे हम लोग करेंगे ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा ए कॉस एक्स इक्वल टू बी साइन एक्स, तो यहाँ से ये कॉस इधर चला आएगा और बी इधर चला जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो टेन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, तो ए बाई बी, ठीक है ए बाई बी आ गया। यहाँ से जैसे ही अगर साइन कॉस कॉट टेन आएगा तो वहां हम लोग को सबसे पहले देखना होगा या किस क्वाड्रेंट में है, तो सबसे पहले देखें टेन एक्स इक्वल टू ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो टेन पॉजिटिव कहाँ होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंड एक होता है हम लोग का थर्ड, ठीक है। तो अब हम लोग कंफ्यूज हो गए कि यहाँ टेन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, तो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, किसका मैक्सिमम वैल्यू वाई का, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो अगर हम लोग का साइन का भी मैक्सिमम और कॉस भी हम लोग का मैक्सिमम, यानी कि दोनों हम लोग का पॉजिटिव चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर हम लोग बात करें तो साइन एक्स भी पॉजिटिव और कॉस एक्स भी हम लोग का हो जाएगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है कॉस भी निगेटिव होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा तो माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू जो है निगेटिव मिलेगा, क्या मिलेगा वैल्यू हम लोग का निगेटिव, बट हम लोग का मैक्सिमम चाहिए, अगर निगेटिव मिलेगा तो वहां से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, तो हम लोग का पॉजिटिव वाला चाहिए, यानी कि हम लोग कौन सा है ए वाला जो है सही है और यह गलत है, इसको जो हम लोग को इंसिडर करना है। उसके बाद अब हम लोग आएंगे थर्ड स्टेप में क्या कहता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो अब हम लोग ये जो हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स इसका हम लोग का डेरिवेटिव निकाला है, तो ये हम लोग का बाहर आ गया। उसके बाद कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस लगा देंगे साइन एक्स, उसके बाद माइनस साइन है बी है, तो बी को जो हम लोग बाहर ले आए उसके साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, साइन हम लोग अभी ही देख लिए कि साइन जो हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे ये हम लोग का पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव है, ये दोनों हम लोग क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव, तो यहाँ भी निगेटिव लगा यानी कि पॉजिटिव साइन है, तो ये पूरा वैल्यू निगेटिव आ गया, यानी कि हम लोग का क्या हो गया, तो निगेटिव आ गया, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ गया, यानी कि मिनिमा तो अब हम लोग बात करें मिनिमा कहाँ मिल रहा है, तो टेन एक्स इक्वल टू ए बाई बी आ रहा है, अगर मान लो टेन एक्स इक्वल टू ए बाई बी है तो अब हम लोग क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है, यानी कि मिनिमम वैल्यू, यानी कि टेन एक्स इक्वल टू ए बाई बी से ही हम लोग क्या करना होगा,
उसी से जो है हम लोग इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो हमको मिटाना पड़ रहा है। आप लोग जो है साथ साथ नोट कीजिए और वहां पर जो है आप लोग जो है वो चीज पार्ट लिख दीजिए। 10x इक्वल टू a/b आ रहा है, तो वहां से जो हम लोग का मिनिमम मिले, यानी कि y का वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो y के लिए हम लोग यहाँ sin x है cos x, तो अगर sin x और cos x का वैल्यू पता चल जाएगा तो वहां से तो हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे पता करेंगे, तो 10x इक्वल टू a/b हम लोग को पता है। तो हम लोग पढ़े थे जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, तो यह एंगल हो गया x हो गया, ये हम लोग का हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना तो पार्ट याद नहीं है आप लोग। वहां से हम लोग का साइन एक्स क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर cos x क्या हो जाए, तो cos x हम लोग का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, तो बेस हम लोग का है तो b डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही से y मिनिमम की बात, y मिनिमम हम लोग का हो जाए तो a साइन x प्लस b कॉस x है। तो a साइन x, a हम लोग का है तो a रहने देंगे। साइन x का वैल्यू कितना है, साइन x हम लोग का a डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस हम लोग का b इंटू बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से y मिनिमम क्या हो गया, तो y की मिनिमम वैल्यू हम लोग का आ गया अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप साइन कीजिए, नहीं आए तो एक बार हम बताएं। इतना पार्ट तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहले मिनिमा है मैक्सिमा निकालना है, तो dy बाई डी एक्स, फिर उसको जो हम लोग जीरो कर दिए, तो जीरो जैसे ही किए तो tan x इक्वल टू a बाई बी। तो यहाँ से क्या समझ में, tan x अगर हम लोग का tan x इक्वल टू a बाई बी आ गया तो वहां ही हम लोग का या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब हम लोग चेक करने गए, यही से हम लोग पता कर ली, जब भी हम लोग साइन कॉस कॉट टेन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो वहां से हम लोग सबसे पहले पता कर लेंगे तो एंगल किस क्वाड्रेंट, तो यहीं से हम लोग पता कर ली जे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे पता किए, तो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते तो साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, तो वहां से पॉजिटिव आंसर। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो हम लोग के साइन भी निगेटिव हो जाता है, कॉस भी निगेटिव, वैल्यू निगेटिव आ जाता है, वैल्यू निगेटिव आ जाता है तो वहां से मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल पाता। ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाले, तो यहाँ हम लोग माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस, तो साइन भी पॉजिटिव है कॉस भी पॉजिटिव है, बट ये ओवरऑल है तो इसके में निगेटिव साइन लगल है, तो ये पूरा पार्ट निगेटिव, यहाँ भी पूरा पार्ट निगेटिव, ये दोनों को ऐड करेंगे तो वहाँ भी हम लोग का निगेटिव यानी कि मिनिमम मिलेगा। तो मिनिमम मिलेगा तो यहाँ से अगर हम लोग वाई की वैल्यू चाहिए तो यहाँ तो हम लोग का साइन और कॉस का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा मिनिमम चाहिए, तो इसका अगर हम लोग का मैक्सिमम चाहिए तो यह भी मैक्सिमम है, भी मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या है 10x ए बाई बी, तो यही से हम लोग का निकले 10x इक्वल टू ए बाई बी। उसके बाद यही वाला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला लगा दिए, उसके बाद आ गया। चलिए हो गया, हो गया होगा नोट। जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग जो क्या बात की इंटीग्रेशन स्टार्ट, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या होता है वो हम बताएंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोग इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था, तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज हम लोग का था, बट यहाँ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो इंटीग्रेशन मतलब समेशन यानी कि जोड़ना। समेशन बोल दे या एरिया अंडर का,
कैसे होता है एरिया अंडर कर्व, वो बात हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, बट आज हम लोग सबमिशन की बात करें। यानी कि जब भी अगर हम लोग का मान लो कोई भी हम लोग का सबमिशन अगर हम लोग का जो हम लोग यूज करते हैं कौन सा जनरल मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, उस जनरल से अगर हम लोग का नहीं हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, तो वो इसके लिए अलग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। कैसे वो अभी हम एग्जाम्पल से एक बता रहे हैं। कैसे, जैसे यहाँ कोई ड्राम है छोटा सा, यहाँ भी एक कोई ड्राम है, यहाँ भी एक कोई ड्राम है। इसमें क्या कर दिया, इसमें पूरा फुल 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 पूरा पूरा इसमें पानी भरा है, थोड़ा भी इसमें एयर नहीं है, इसमें थोड़ा भी एयर नहीं है, ठीक है। इसका भी वॉल्यूम किसका, इतना वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर की, इसका भी वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर की, इसका भी वॉल्यूम जो है कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब हम लोग पूछेंगे इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का टोटल वॉल्यूम क्या मिलेगा। तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम क्या हो जाए, टोटल वॉल्यूम आप लोग बोल देंगे 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोग कैसे बोले थे, यूनिटरी मेथड लगा। यूनिटरी मेथड कैसे लगा, क्योंकि यह भी पूरा भरा हुआ था, यह भी पूरा और यह भी, दो सब जो फुल भरा था, इसमें थोड़ा भी एयर भी नहीं। तो आप लोग यूनिटरी मेथड यानी कि तीनों को जोड़ दिए, ठीक है। अगर मान लो इस तरह से नहीं होगा, कुछ अलग हुआ, तो आप लोग कैसे उसका जो है वॉल्यूम ऐड करोगे। जैसे यहाँ एक डब्बा है, यह भी डब्बा है, यह एक डब्बा है, और यहाँ पर भी एक डब्बा है। तो इसमें मान लो इतना पानी भरा हुआ है, और इसमें जो है इतना भरा हुआ है, इसमें खाली है, और इसमें जो है इतना भरा हुआ। तो अब हम लोग जो हम पूछेंगे टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो आप लोग बोले यह क्या है, तो आप लोग इस तरह से सोचोगे, ये क्या है, तो 2 से थोड़ा कम, इसको मिला देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये सब जो है 2 सेंटीमीटर, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, तो आप लोग बोल देंगे 2 यहाँ है और यहाँ पूरा भरा हुआ है, नहीं 2 से कम है, यानी कि 4, यानी कि 3.85 आप लोग सेंटीमीटर क्यूब बोलोगे। बट ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते, एक्चुअल आप लोगों को तो पता ही नहीं इसमें कितना है, इसमें कितना है, इतना इसमें कितना है। तो हम लोग इस तरह के वॉल्यूम को ऐड नहीं कर सकते, कांट से हम लोग इसको बता नहीं कर सकते। तो इसको अगर हम लोग इस सबको जो ऐड करना होगा, तो हम लोग क्या करना होगा, एक बड़ा सा कंटेनर लेना होगा, इसके पानी को इसमें डालना होगा, फिर इसमें इसको डालना होगा, ये खाली इसको नहीं डालेंगे, इसको इसमें डालें, तो फिर यहाँ कुछ इस तरह से आएगा। फिर इसका भी हम लोग का मेजर करना होगा, तो वही कह रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग कोई भी चीज रहेगा तो इसी टाइप का, इसी तरह का, इसी टाइप का रहेगा, तो उसी के लिए हम लोग का, उसी के लिए इस तरह से जब हम लोग को पता नहीं चलेगा कैसे क्या हो रहा है और फंक्शन वगैरह आएगा, तो उसी को जो है, उसी का अगर हम लोग का समेशन, उसी को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं। समझ में आ गया, थम्स अप साइन कीजिए। अब हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन डी बाई हम लोग डी एक्स करते थे, बट इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है एफ ऑफ एक्स और यहाँ हम लोग का डी एक्स। यहाँ कोई भी फंक्शन है, कोई सी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही रिप्रेजेंटेशन कर दे, तो यहाँ हम लोग का कुछ लिखा रहता और यहाँ पर भी जो हम लोग का कुछ लिखा रहता। तो जो नीचे लिखा हुआ था इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, और यहाँ जो रहता इसका मतलब हो गया अपर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट का मतलब क्या होगा, लोअर लिमिट का मतलब क्या होगा, जहां कहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और लोअर अपर लिमिट का मतलब हो गया कि हम कहां तक दे। जैसे हम लोग क्या बोल देगा, हम कहीं जा रहे हैं, बोल देगा तुमको जो 2 मीटर से 5 मीटर तक जाना है, तो हमको कहां से जाना है, जैसे कहीं पर भी लाइन खींच दी, यहाँ 1 मीटर है, 2 मीटर 3,
तो हमको क्या बोल दिया, हमको बोल दिया कि तुमको जो है 2 मीटर से जो है 5 मीटर तक जाना है, यानी कहां से जाना है 2 मीटर से, तो लोअर लिमिट कितना हो गया 2 मीटर, और कहां तक जाना है 5 तक जाना है, तो हम लोग का अपर लिमिट हो गया, कहां से जाना है। ये हो गया लोअर लिमिट, और कहां तक जाना है, यह होता है हम लोग का अपर लिमिट। और इसमें हम लोग का जो dx है, यह dx हम लोग क्या बताता है, तो यह dx हम लोग के यह बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता है, सॉरी, यह हम लोग के क्या चीज बता है, हम लोग के यही बता रहा है, तो इंटीग्रेशन जो है किसके रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि जो हम लोग का dx है उसके साथ जो भी फंक्शन है उसके साथ जो dx है, या क्या बता यही बता रहे हैं कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर यहीं पर dy लिख देते तो हम लोग बोलते हैं तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, फिर अगर हम लोग का dz लिखते हैं z के रिस्पेक्ट में, x है तो x के रिस्पेक्ट में। ओके, समझ में आ गया। और ये क्या है, तो ये हम लोग का एक फंक्शन है, ये हम लोग कोई भी एक फंक्शन है जिसका हम लोग का इंटीग्रेशन करना है। हो गया होगा, नोट कीजिए, समझ में आ रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन इसमें उतना लोड नहीं। अब हम लोग जो है जिस तरह डिफरेंशिएशन में जो है हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए, सेम उसी तरह जो है इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूला होता है, और आप लोगों को याद रखें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए। हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग बात कर देंगे इंटीग्रेशन की फॉर्मूला की। आज फॉर्मूला ही बताकर एक दो बता देंगे क्वेश्चन बस। अब हम लोग जैसे सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, डिफरेंशिएशन में अगर पावर है, यानी कि कोई भी हम लोग का फंक्शन है वेरिएबल है, उसकी पावर कुछ रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन, सेम उसी तरह जो हम लोग यहाँ पर भी कोई भी हम लोग का यहाँ क्या है, तो एक्स की पावर एन डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन की बात करें, अगर मान लो कोई भी वेरिएबल उसकी पावर अगर हम लोग कराएंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो जो भी फंक्शन पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो पावर प्लस 1, जो भी हम लोग का फंक्शन है, फंक्शन की पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई पावर प्लस 1, यह फॉर्मूला हो गया। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ dx, अगर dx है यानी कि इसका मतलब क्या, dx यानी कि एक हम लोग का छिपा हुआ है मल्टीप्लाई, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिखा 1, किसी भी की भी पावर हम लोग x के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि हम लोग के यहाँ x ही चाहिए, तो x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx लिख सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग बात कर लें तो इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला है पावर प्लस 1, तो पावर क्या है x, पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, यहाँ से क्या हो गया, तो x आ गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ a dx, ये हम लोग के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर ले आते थे, यहाँ पर भी जो कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, तो यह x हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या होना चाहिए, n नॉट इक्वल टू 1 -1, इसमें जब हम लोग n का वैल्यू जो है -1 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम लोग -1 ले देन नीचे -1 प्लस 1, यानी कि हम लोग के नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 यानी कि नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, हम लोग फिजिक्स में इंफिनिटी हो जाता है और मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड हो जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग का होता है साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है tan x,
अब हम लोग बात कर लेंगे किसका, अगर पावर जो हम लोग कहा था x की पावर n, n अगर हम लोग का -1 हुआ तो हम लोग का होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हम लोग का ln x होता है, या उसी को लॉग नेचुरल लॉग x बेस ई, यानी कि ln x का मतलब क्या हो गया, तो लॉग नेचुरल लॉग बेस ई हम लोग लिखते, बेस ई तो वही हम लोग का नेचुरल लॉग हो गया। ऐसे जो हम लोग लॉग जो हम लोग लिख लॉग x या log 5, तो उसमें हम लोग का बेस 10 रहता, बट बेस ई है तो उसी को हम लोग ln x लिख देते हैं या ई लिख देते हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे सेवेंथ में क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। तो सेम आप लोग इस तरह कुछ भी कर लो, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, समझने के लिए तैयार नहीं होते, सेम उसी तरह इसको भी जो e का पावर x कितना भी कुछ कर लो, ना तो डिफरेंशिएट होगा ना तो इंटीग्रेट होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो e के पावर x। अब इस पर जो हम लोग एक दो क्वेश्चन कल ही करेंगे, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल वे इसी के ऊपर क्वेश्चन कराएंगे और जो हम लोग एरिया अंडर कर्व क्यों होता है वो भी बताएंगे। चलिए नोट कीजिए, हो गया होगा नोट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जो है जरूर करते रहिए। हम जो है आप लोगों को बताएंगे, धीरे धीरे बताते रहेंगे कि पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।